हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से स्टार्ट करने चल रहे हैं सारणी के कुछ मेथड। हम लोग इससे पहले क्या सीखे थे, शाख खंडज आप सीखे थे। और उससे पहले हम लोग सीखे क्या थे कि प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आगे। और क्वेश्चन कैसे आएगा, 8 नंबर का आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में परीक्षा के दृष्टि से बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिनको हम लोग कहते हैं कि आव्यूह विधि से। तो हम लोग समझते हैं आव्यूह विधि से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई आव्यूह दिया रहेगा, उसको हम आव्यूह विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन श्योर है, ठीक है, 101% श्योर है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल चाहे जिस सत्र का पेपर आप उठाकर देखिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि एक आव्यूह दिया जाता है और कहा जाता है इसको आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, एकदम अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो बताया जाए उसको नोट करते चलिए। बिल्कुल एकदम ध्यान समझिएगा कैसे इसको ज्ञात किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन बोलिए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6। ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग कैसे करते थे। a आपको दिया रहता था, हम लोग क्या करते थे, a के अकॉर्डिंग निकालते थे। अब यहाँ पर समीकरण दे दिया गया है, राइट। अब आपको 3 समीकरण दिया जाएगा, हो सकता 2 समीकरण कर दे लेकिन 1 नहीं देंगे। ठीक है, 2 समीकरण कर सकते हैं, 3 दिए ही हैं, 4 नहीं कर सकते। अभी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो इनको कह रहा है किससे विधि से करना है, कह रहा आव्यूह विधि से हल करना है। इन जो क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है इतना, ये क्या करना है, आपको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हमको यह करना पड़ेगा कि एक सिंपल लिखेंगे ax इक्वल टू बी कर लेंगे, राइट। ax इक्वल टू बी कर लेंगे, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप भी विधि लगाने के लिए हम ax इक्वल टू बी करते हैं। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू a को जब बराबर के इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, राइट। अगर प्रॉब्लम होती है कि a इनवर्स कैसे आया, तो हम जानते हैं x के a के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग मतलब नीचे हो जाएगा, जब नीचे ऊपर भेजें क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर समझते हैं x क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, जहाँ x इक्वल टू, x मतलब जो वेरिएबल्स आई होंगी। ठीक है, क्या क्या आई हैं यहाँ पर, x आई हैं, y आई हैं और z आई। तो ये x हो गया, x y z हो गया, ठीक। और a क्या होता है, a हमारा जो होता है क्या, जैसे कि जो x के साथ कोफिशिएंट है, x के साथ गुणा में है, जो y के साथ गुणा में है, जो z के साथ गुणा में है। ठीक है, तो पहले रो में देखो कौन कौन, देखो x साथ कुछ नहीं है तो यानी कि 1 इसके साथ गुणा में है तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर भी z के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, x के साथ 1 हो गया, इसके साथ 2 हो गया, इसके साथ 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, ये हमारा a हो गया, राइट। b क्या होता है, b हम देखें तो ये जो दिया ये वाला लास्ट क्या बराबर के साइड, ये b कहलाता है। ठीक है, b क्या है, 3, 4 और 6। इतना समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, ये जो निकला ये x इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक, इसी पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को रख दें, रखा जाए। चलिए x जब क्या रखेंगे हम लोग, x y और z इक्वल टू a इनवर्स हमको नहीं पता है, राइट। a इनवर्स को हम लोग a इनवर्स ही लिख देते हैं। ठीक है, b हमको पता है, b कितना है, 3, 4, 6। अगर a इनवर्स हमको पता चल जाए तो हम x और y और z का मान निकाल सकते हैं। आव्यूह विधि क्या कहता है, आव्यूह विधि ये कहता है कि x और y और z का मान ही निकालना क्या कहलाता है, आव्यूह विधि कहलाता है। ठीक है, x और y और z का मान ही क्या कहलाता है, आव्यूह विधि कहलाता है। तो कल ही हम इससे पहले लेक्चर पढ़ाए हैं कि a इनवर्स कैसे निकलता है। a इनवर्स यानी कि प्रतिलोम क्या होता है। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ दिख रहा है ना नीचे। चलो
हम लोग जानते हैं ए इनवर्स होता क्या है। हाँ, एडजॉइन ए सारणिक ए, इमारडा आप जिसको ए पढ़ते हैं, ठीक है। हम ए इनवर्स जानते हैं क्या होता है, प्रतिलोम होता है। तो पहले तो हम क्या निकाल लें, सारणिक का इसका मान प्रसार करके निकाल लें, उसके बाद एडजॉइन ए निकाल लें। एडजॉइन ए का मतलब होता है क्या, कितना रो कितना कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है ना, यानी कि कितना बनेगा ये देख रहे हो ना, 3 रो और 3 कॉलम है ना, तो यानी 33। ए 3 रो और 3 कॉलम यानी 33 तक हम क्या करेंगे, बनाएंगे। कैसे, चलते हैं। पहले क्या निकाल लें हम लोग, ए निकाल लें। तो ए का प्रसार कैसे करते हैं, देखो यही तो ए है, यही तो ए है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसा लगा देंगे, इसको लिख देंगे 1 1 1 1 2 3 1 4 और 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, 1 ले लिया, रो के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं केवल रो के सापेक्ष करेंगे तो रो ही करेंगे, कॉलम सापेक्ष करेंगे तो हम लोग कॉलम सापेक्ष करेंगे, राइट। यहाँ पर हम क्या ले लिया, 1 ले लिए, बोलो सही है। चलो 1 लिया। अब देखो फर्स्ट रो को छुपाए रखो, क्योंकि फर्स्ट रो छुपाए रखो, फर्स्ट कॉलम कितना बचा, 9 दूनी 18, 4 तिहाई 12। अब प्लस ले लिए, एक बार क्या लोगे हम, माइनस। एक इसको ले लिया, अब इसको लेंगे, फिर अब इसको छुपा लेंगे। फर्स्ट रो छुपा रहेगा, सेकंड कॉलम छुपा लो, कितना बचा, 9 एकम 9 और 3 एकन्नम माइनस हो गया। अब प्लस 1 ले लिए भाई, एक बार इसको लिया फिर इसको ले, इसको ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम क्या R1 के सापेक्ष ही प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। अगर जिनको प्रॉब्लम होती है समझने में क्या चीज़ है, तो हमारा पुराना लेक्चर वो देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर हमारे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ पर पूरा विस्तारपूर्वक बताया गया है कि कैसे कैसे प्रसार किया जाता है, ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो फिर छुपा लो, फर्स्ट रो हो गया और थर्ड कॉलम कितना हुआ, 4 एकम और 1 दूना 2, कितना आया, 18 में 12 घटा दें तो 6 आया, और 9 में से 3 घटा दें तो 6, और 6 कम 6 हो गया, ठीक है। प्लस 4 में से 2 घटाया तो 2 आया। तो ये तो दोनों आपस में कितना आया, आया ना 2। अच्छा ध्यान दीजिए, ये 2 आया। अगर ये 0 होता, अगर क्या होता, अगर ये 0 होता तो हमारा इसका अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व समझते हैं ना, मतलब 0 आ जाता तो हम इसमें करते तो पूरा आंसर ही हमारा ख़त्म हो जाता और कुछ भी हो नहीं सकता था, x और y और z का मान निकल नहीं सकता था। यानी हम लिख सकते हैं क्या, डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं। अगर 0 आ जाता, यानी 2 की जगह अगर 0 आ जाता तो हमारा आबी ही ख़त्म हो जाता, मतलब इसका मान निकलने वाला नहीं था। लेकिन 0 ने क्या लिख दिया, डज नॉट इक्वल टू 0, ये निकल गया ना। अब क्या, अब ये निकल गया, अब क्या निकाल लें, एडजॉइन है तो दोनों वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर जो इनवर्स है उसकी जगह रख देंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, चलो यहाँ पर किया जाए हम लोग। हम जानते हैं एडजॉइन ए होता क्या है, एडजॉइन ए क्या होता है, मतलब A11 A12 ही तो होता है, नहीं होता। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, एडजॉइन ए का मान क्या निकालेंगे, A11 निकाल लेंगे। उसके बाद जो रो होगा उसमें किस में कर देंगे, उसको कॉलम में कर देंगे, ठीक है। नहीं तो देखो ए दिया है कितना, 1 1 1 1 2 3 1 4 और 9। तो A11 कहाँ तक, देखो 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि कहाँ तक बनेगा, 33 तक ना। A11 A12 A13, ठीक, 21 A22 दिख रहा है ना, A23, फिर A31 A32 A33, ठीक है ना। चलते हैं, मैंने ये कहा कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे। प्लस माइनस कब लेंगे, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर इनको जोड़ो, एक एक को जोड़ो, 2 आएगा। 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या होगा तो प्लस लोगे, जब विषम संख्या होगा तो आगे माइनस लेंगे, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है, राइट। एक बार अगर एक एक को जोड़ो 2 आया, अगर 2 क्या है, सम संख्या है, तो एक बार क्या लोगे, प्लस लोगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे लेते चले जाएंगे, ठीक है।
चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को छुपा लो। ये पहला मैंने बताया था, ये जो होता है, ये जो 11 दिया गया है, ये पहला रो होता है, दूसरा ये कॉलम होता है। बोल बात सही है? तो फर्स्ट रो को छुपा लो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, ठीक है। फिर 9 दूनी, अब आगे प्लस होता है, अब -4 तिहाई 12, ठीक, समझ में आया? अब 12 में 18 में 12 को घटा दो, कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक। फिर इसमें देखो पहला रो फर्स्ट रो को छुपाओ और सेकेंड कॉलम को छुपाओ, कितना बचा? 9 एकन्नम 9 और 3 एकन्नम 3, यहाँ पर 4 है ना, और आगे क्या लग जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि देखो 2 1 3 विषम संख्या, इसलिए माइनस ले लिया। बोल बात सही है ना? चलो -9 में 3 घटा दे तो 6 आया। अब क्या कह रहा है? फर्स्ट रो को छुपा लो, फिर थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम को छुपा लो, बचा क्या? 4 एकन्नम 1 दूना, आगे क्या लगा लिया? प्लस लगा लिया ना। फिर 4 में से 2 को घटा दो तो 2। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक। फिर अब क्या कह रहा है? सेकेंड रो ये मिल गया और कह रहा फर्स्ट कॉलम छुपा लिया, बचा कितना? 9 एकन्नम 9 और 4 एकन्नम, यहाँ क्या ले लोगे? माइनस, क्योंकि 2 1 3 विषम संख्या इसलिए माइनस, ठीक। तो घटा दो, 9 में से -5। फिर सेकेंड रो सेकेंड रो ले लो और सेकेंड कॉलम ले लो, बचा क्या? 9 एकन्नम, देख रहे हो, और 1 एकन्नम, यहाँ पर ले लोगे प्लस, 9 में से 1 गया, सही है ना? चले अब क्या ले लोगे? अब यहाँ पर माइनस ले लोगे। फिर सेकेंड रो, क्योंकि पहला रो होता है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छुपा लो, क्या बचा? 4 एकन्नम 4 1 एकन्नम 4 1 एकन्नम में कितना आया? -3। बोलो बात सही है ना? देखो इजीली तरीके से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। अगर जिनके लिए नया होगा वो पुराना लेक्चर अवश्य देखें, पुराना वीडियोस देखें, ताकि उनको समझ में आए, नहीं समझ में आने वाला नहीं है, ठीक। फिर इसका मतलब क्या हुआ? 133, देखो माइनस हो गया ना, अब क्या ले लोगे? प्लस। 3 1 4 होता है ना, 4 विषम संख्या है, सम होगा तो प्लस लिया जाएगा। तो क्या कह रहा है? थर्ड रो को छुपा लो, तो बचा क्या? 3 एकन्नम 3 और 2 एकन्नम, कितना आया? 1। बोलो सही है। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम को छुपा लो, बच्चों 3 एकन्नम और 1 एकन्नम, लेकिन आगे क्या ले लोगे? माइनस। 3 में से 1 घटा दो तो -2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम को ले लो, तो बचा क्या भैया? 2 एकन्नम 2 और 1 एकन्नम 1, यहाँ प्लस ले लोगे, कितना आया? 1 आया। इसको सही से लिख देना, तो हल्का हल्का दिखेगा ना, बस। तो हमारा सबकी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत? चलें आगे। अब चलें, अब क्या निकाल लें हम लोग? ऐड ज्वाइन ए निकाल लें। तो पहले तो ए निकाल लो, सबकी वैल्यू रख दो, क्या इस पर रखेंगे वैल्यू जो आई है? पहले तो इसको मान लो बी मान लो, सपोज देन इसको पहले समझ लो बी मान लो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। पहले तो इसको बी हम मान लेते हैं अपने तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम वैल्यू रख देते हैं। A11 की वैल्यू कितनी आई है? 6 -6 और 2, इसकी -5 8 -3 2 और 1, ठीक है। अब ऐड ज्वाइन ए कैसे निकलता था? परिवर्त भी होता था वो। ऐड ज्वाइन ए कैसे निकलता था? ये जो रो में है इसको किस में करिए, देखो ये रो में है, इसको बोलते रो, ये जो रो में इसको कर दो कॉलम में, ये रो में इसको कर दो, ये रो में इसको कर दो कॉलम में। ये हमारा ऐड ज्वाइन ए निकल गया, ठीक है। ऐड ज्वाइन ए निकल गया, ए नीचे दिया गया है, तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं हम लोग। ए इनवर्स सूत्र क्या है?
एट ज्वाइन ए सारणिक ए। चलो एट ज्वाइन ए का मान कितना है? 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 और 1 और अपॉन करके क्या है? सारणिक ए का मान है कितना आया है? 2। तो क्या हम 1/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1/2 ना। तो बोलो ये निकल गया। ये क्या निकला हमारा? ये हमारा ए इनवर्स निकला। क्या निकला हमारा? ये ए इनवर्स निकला। बोलो बात समझ में आई सबको? ये हमारा कितना निकला? ए इनवर्स निकला। अब देखो अभी मैंने ए इनवर्स छोड़ा था कहाँ पर? ये यहाँ पर ना। अब यहाँ पर जहाँ पर ए इनवर्स से पूरी वैल्यू कहाँ ला कर यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो इसको लिखना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको रफ़ कर दें इधर वाला, तो हम वैल्यू यहाँ पर रख दें। ठीक है, चलिए लिख लिए होंगे आप, इसको हम रफ़ कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू कितनी आई है इसको लिखा रहे हैं ना, अभी इसका काम लगेगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रखते हैं। ठीक है, क्या है? x y z बराबर ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है? 1/2 6 -5 1 -6 8 -2 उसके बाद कितना है? 2 -3 और 1। ठीक है, और ये कितना दिया है? देखो ये दिया ना, इसको रख देते हैं लास्ट में। क्या है ये? 3 4 और 6। ठीक है, वैल्यू रख दिया ना ए इनवर्स। इसी पर हमको क्या इसी पर क्या करना था? हमको वैल्यू रखना था। ये दिया था ए इनवर्स, नहीं पता था ए इनवर्स कैसे निकाला? पतलम के सूत्र से निकाल लिया। अब हमने सीधे ए इनवर्स की वैल्यू रख दी है। चलो यहाँ इसको साथ लेकर चलते हैं। x y z 1/। अब क्या करेंगे? पहले गुणा कराते हैं। 6 तियाँ 18 और -5 चौको अब प्लस ये। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उनसे आग्रह है कि वो पुराना लेक्चर जाकर देखें हमारा। ठीक है, वहाँ पर बताया गया है कैसे गुणा होता है। आव्यूहों का गुणा, एक लेक्चर इसमें लिखा है आव्यूहों का गुणा, वहाँ से देख सकते हैं कैसे आव्यूहों का गुणा किया जाता है। गुणा कैसे होता है? रो का कॉलम के साथ, और प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है। ठीक है ना, जैसे ये रो है, ये कॉलम है, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट के साथ, और बीच में किसका सिंबल होता है? प्लस का। किसका होता है? प्लस का होता है। ठीक है, तो देखो 6 5 6 तियाँ 18, तो 5 चौको 20, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है, इसलिए प्लस माइनस हो गया। फिर देखो 6 कम 6, अब बीच में किसका है? प्लस का है। अब इसका काम हो गया, इसको आ जाओ। 6 तियाँ -18, 8 चौको पत्ती, बीच में क्या होता है? प्लस, और प्लस माइनस 2 6 दूनी 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 4 12, और यहाँ माइनस लग गया, और 6 कम 6 हो गया। देख रहे हो ना क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और पहले एलिमेंट के साथ पहले, दूसरे का दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, बीच में किसका होता है? प्लस का होता है। जो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है किसके कारण लगा हुआ है? जो एलिमेंट माइनस दिया गया है। और आगे कुछ है? अच्छा आगे तो कर दिए हम लोग ना। चलो x y z बाहर क्या 1/2 है। 18 में देखो 18 अच्छा 24, और 24 में 20 घटा दो तो 4 आ गया। अब देखो 18 कितना हो जाएगा? यहाँ देखो 30 में से 32 घटा देंगे ना, कितना आ रहा है? 2 आ जाएगा, प्लस 2 आएगा ना। चलो देखो ये प्लस 6 6 12 और -12 कितना आ गया? 0 आ गया। अब 1/2 का क्या करें? अंदर गुणा करा दें ना 1/2 का अंदर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? x y z, इसको मिटा देना, इसका काम तो है नहीं फिलहाल। अब इसको लिख ही लिए हैं आप लोग। चलो अंदर गुणा करा देते हैं, तो क्या हो? 4/2 2/2 और 0/, ये समझ में आया कैसे हुआ? इसको इसके साथ 4 1 कम 4/2, 2 1 कम 2/2, 0 0 2/2, तो 2 दूना
2 से 2 कट गया तो कितना आया वैल्यू। यहाँ हम आगे करते हैं x y z, यहाँ 2 वैल्यू आई, यहाँ पर कटेगा तो 0 नहीं आएगा, भाग दे रहे हो तो 1 आएगा, ठीक है 1 हो गया और 2 शून्य 0। अब देखो x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया और z का मान कितना आया। यही होता है क्या, आप भी विधि से विकर्ण हल करना, ठीक है। ऐसा में आप लोग निशान मत लगाइएगा तीर का, ठीक है, तो हम समझाने के लिए लगाए हुए हैं, ठीक। तो देख सकते हैं आप इजीली तरीक़ा से बताया गया कैसे आप भी विधि से लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आया होगा। तो आप अपनी बुक, कोई भी बुक, ठीक है, हम यहाँ पर बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बुक आप लीजिए और वहाँ पर ढूंढिए आप भी विधि से क्वेश्चन कहाँ पर है आप लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ऐसे ही लगेगा, पहले ये दिया रहेगा, यहाँ से क्या निकालेंगे x बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स आ जाएगा, बन जाएगा इनवर्स b। उसके बाद x क्या होता है, जो वेरिएबल्स दिया रहेगा x y z, ठीक है। यहाँ पर x y z की जगह a b c भी दे सकता है, ठीक, a b c भी दे सकता है, कुछ भी। a क्या होता है, जो इसके साथ गुणा में होता है, ये देख रहे हो। b क्या होता है, जो बराबर साइड रहता है। फिर इसको a इनवर्स पूछ रहा था, a इनवर्स की वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।